हेडिंग देना प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला टॉपिक है, डे टू डे लाइफ में इसका जिक्र, इसकी मतलब बात होती है। ठीक है, सो प्रॉफिट मतलब आपको पता है यार, सिंपल है। अगर मैं एक चीज है 80 रुपए में ला रहा हूँ और 100 रुपए में बेच रहा हूँ तो मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 20 रुपए का। 80 में ला रहा हूँ और सामने वाले को किसी और को 100 रुपए में चिपका दे रहा हूँ तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, बराबर। हाँ, अब यहाँ पे जो आप 80 में ला रहे हो, टर्मिनोलॉजी समझो, उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस। जो आप 100 में बेच रहे हो उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। यहाँ कोई भी टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई नहीं है, इन सब बातों से आप फेमिलियर हो, क्योंकि डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी के ये कंसेप्ट है, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सो 80 में लाया, 100 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 20 का। अगर उल्टा होता तो क्या होता? मान लो आप 80 में लाए और 60 में बेच दी, अब जा ही नहीं रहा, 80 में कोई ले नहीं रहा, प्रोडक्ट मार्केट से जा चुका है, तो भाई कुछ तो पैसा मिले इसलिए आपने 60 में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ 20 रुपए। इसका मतलब एक चीज आपको समझ गई कि व्हेनेवर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। व्हेनेवर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। एंड व्हेनेवर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो ये लॉस की सिचुएशन होती है, बराबर। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ज्यादा में लाके कम में बेच रहे हो तो लॉस है, कम में लाके ज्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है, बच्चा भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको इतना तो समझ गया है कि ये प्रॉफिट निकाला कैसे आपने? प्रॉफिट आपने निकाला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो 100 माइनस 80 20। लॉस भी कैसे निकला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 60 माइनस 80 20। बट ये माइनस 20 है, ये माइनस इसलिए तो लॉस है ना। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि लॉस अगर आपको निकालना है तो सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी लोगे तो माइनस 20 आएगा, एंड माइनस साइन इंडिकेट्स लॉस। ठीक है, तो अब तक की तीन टर्मिनोलॉजी दोस्तों सिंपल शब्दों में समझो। कॉस्ट प्राइस यानी जिस रेट में हम ला रहे हैं या खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस यानी जिस रेट में हम बेच रहे हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक तो प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा। प्रॉफिट कब रहेगा? जब हमने लाया कम में बेचा ज्यादा में, यानी कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। और लॉस कब रहेगा? जब हमने लाया ज्यादा में बेचा कम में, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो प्रॉफिट निकालने का ये रहा फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी, और लॉस निकालने का सीपी माइनस एसपी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, एसपी माइनस सीपी। अगर आप प्रॉफिट बोल रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या हुई? सीपी प्लस प्रॉफिट। बोल सकते हो ना, सेलिंग प्राइस को आपने अकेला किया, ये सीपी माइनस है, उधर जाके प्लस होगी, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। एंड सीपी माइनस एसपी अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो? देखो ये सेलिंग प्राइस यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, और कॉस्ट लॉस को इधर ले लेता हूँ, तो सेलिंग प्राइस माइनस है, उधर प्लस हो गया, और लॉस उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। मतलब आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस निकाल लिया प्रॉफिट के केस में भी और लॉस के केस में। वही बात है, बस उसको घुमा फिरा कर लिखा है। एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, तो उसको लिख दिया एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। एंड सीपी माइनस एसपी इज लॉस, तो उसको लिख दिया सीपी माइनस लॉस इज एसपी। कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड करो, यू विल गेट सेलिंग प्राइस। मान लो मैंने 60 रुपए की चीज लाई है, उसको 20 रुपया मार्जिन प्रॉफिट ऐड कर दिया तो 80 में बेच दी, तो सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। या मैंने 60 रुपए की एक चीज लाई, अब कोई ले ही नहीं रहा है 60 में, तो मैं उसमें से 10 रुपया और कम कर दिया और फिर 50 में बेचा, तो दिस इज व्हाट सीपी। अब 10 रुपया कम किया ना तो मेरा तो नुकसान हुआ, इसलिए लॉस इज एसपी। तो ये एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी दोस्तों, जो आप जानते हो, समझते हो, मानते हो। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये इन बेसिक बातों में किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है तो बोलो, डाउट है तो पूछो। चलो, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जो मैंने 150 में बेचा, बेचा बोल रहा हूँ मैं, सेलिंग प्राइस दिया मैंने आपको 150 रुपया, और उसको बेचकर मुझे प्रॉफिट हुआ 20% का। प्रॉफिट दिया हूं मैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंट दिया हूं,
20% का प्रॉफिट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरी कॉस्ट प्राइस क्या रही। सोचो, एक्चुअल क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें से ये रही पहली सिचुएशन कि एक आर्टिकल है, पता नहीं मैं लाया कितने, मैंने कॉस्ट प्राइस इज अननोन, वो आपको निकालना है, बट उसको मैंने 150 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस 150 है, और इस केस में मुझे प्रॉफिट हुआ है वो भी पूरे 20% का। तो बताओ मेरी सीपी क्या रही हो, बताओ मेरे होनहार स्टूडेंट्स। क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गए। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 120, ओके सही है गलत अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, पहले मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी आंसर देने का मौका दे रहा हूँ। सो 120 एक का आंसर आया, फिर एक का आंसर आया 120 वापिस 7.5, ये क्या है मेरे दोस्त, 7.5 कहाँ से आएगा, एक का आया 125, 125, 120, 120 मेजोरिटी है। चलो 120 मेजोरिटी, कोई कोई स्टूडेंट ने 125 दिया है, बाकी 120 इज द मेजोरिटी। यस, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने 120 आंसर दिया है, हार्डली एक हाथ दो स्टूडेंट ने 125 दिया। भाई क्यों दिया 125, हाँ क्यों दिया, आपके 125 देने से बाकी सब रॉन्ग हो गए, आपके 125 देने से बाकी सारे स्टूडेंट रॉन्ग हो गए। यस गाइज, द करेक्ट आंसर इज 125, करेक्ट आंसर इज 125। अगेन देखो, भीड़ को अलग, मैं बोलता हूँ ना बार बार, भीड़ को अलग अगर पीछे छोड़ना है तो उन टॉपिक पे फोकस करो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को टेंशन देते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट बने। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की एक वैरायटी थी, ये एक वैरायटी। आप में से मैक्सिमम लोगों ने क्या काम किया है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये 20% लिया है 150, 20% लिया है 150 का, कि मामा 20% ऑफ 150 इज व्हाट, 20% ऑफ 150 इज 30 रुपया। सो 30 रुपीज इसमें से माइनस कर दो, मिल गया कॉस्ट प्राइस 120। गलत, याद रखो दोस्तों, सीपी वॉज 125, परफेक्ट। याद रखो, प्रॉफिट परसेंट, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इफ क्वेश्चन हैज नथिंग टू गिवन, मतलब क्वेश्चन हैज गिवन नथिंग, ठीक है, देन इट इज ऑलवेज एज्यूम दैट प्रॉफिट और लॉस परसेंट शुड एप्लीकेबल ऑन सीपी। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा ना, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट ये सीपी पे ही अप्लाई होगा। तो आपने सबसे बड़ी गलती कहाँ करी, पहले तो वो समझ जाओ, आपने प्रॉफिट परसेंट किसका लिया, एसपी का लिया, विच इज रॉन्ग। पहली ही चीज रॉन्ग कर दी तो आगे रॉन्ग आंसर आना ही। तो आपको एक बात समझनी है कि ये जो 20% होता है ना, 20% ये प्रॉफिट किसका होता है, सीपी का। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, याद है अभी हमने देखा था। ये देखो, प्रॉफिट के केस में, लॉस के भी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, प्रॉफिट के केस में बराबर, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। तो सीपी आपको नहीं पता, मैं एक्स ले लूं। अभी मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहा हूँ, फिर एक स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा सॉल्व करने। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देखो, लेट हमें सीपी निकालना है, तो सीपी हमें नहीं पता तो उसको हम एक्स ले लेते हैं। अभी सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे अप्लाई होते हैं, सो 20% ऑफ किसका लेना है आपको, सीपी का, सीपी का यानी एक्स का, तब जाके आपको एसपी मिलती है। तो एसपी तो आपको दी है 150, बस ये रहा इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व करना, एक्स आपको मिल जाएगा, सॉल्व करना एक्स आपको मिल जाएगा। सो ये ट्रेडिशनल अप्रोच कि सीपी हमें नहीं पता तो सीपी हमने एक्स लिया, और ये रिलेशन तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। तो सीपी एक्स, प्रॉफिट हमेशा हमेशा किसका लो, सीपी का ही। तो 20% ऑफ एक्स, तो देख लो एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स को आप ऐसा लिखोगे 20/100 इंटू एक्स, मतलब ये कितना हुआ 0.2। अगेन यहाँ कोई नहीं, मतलब 1 होता है, सो 1 प्लस 0.2, अगर आप एक्स को कॉमन लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस 0.2 यानी 1.2x, है ना। जैसे 3x प्लस 2x 5x होता है, वैसे ही 1x प्लस 0.2x इज 1.2x, हो गया। सो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 1.2। सबसे पहले तो ये डेसिमल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल गया, बचे 12, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, 125, ये मिला आपको सीपी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया जिन्होंने 125 दिया है, और जिन्होंने 120 दिया है, आई होप आप अपनी समझ गए होंगे, ठीक है, अपनी गलती समझ गए होंगे। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट, व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट,
इंटू 100, करेक्ट। 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है हमेशा याद रखो कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे अप्लाई हो। 120% और 120 100% क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है, सही आंसर दे रहे हो, क्या बात है। आप में से बहुत से लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपर्ट भी हैं, विथ एक्सप्लेनेशन आप बता रहे हो चीजों को, सो सुपर यार, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। मुझे आज ये इनफैक्ट मैं बोलूँ ना, ये तरीका याद भी मत रखना। मुझे अभी तो फिलहाल बस आपको इतना ही बताना था कि प्रॉफिट और लॉस, आप गारंटी थी बहुत लोग गलती करेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा ही लोगों ने गलती कर दी कि एसपी और प्रॉफिट परसेंट देने के बाद ये प्रॉफिट परसेंट इस पे अप्लाई करने की गलती अब आगे से कभी मत करना, ना ही लॉस परसेंट, कोई भी हो वो हमेशा सीपी पे अप्लाई। तो जब भी आपको सीपी निकालनी है तो ये रहा ट्रेडिशनल अप्रोच जो अब तक हम निकालते थे। अब इसमें भी एक बेस्ट अप्रोच है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे टेढ़े तोड़े होते हैं ना, इतने गुगली वाले होते हैं, घुमा फिरा कर पूछे होते हैं ना, वहां पे ये अप्रोच फेल हो जाता है। बट वो जो अप्रोच मैं बताऊंगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो आपको बेशक कितना भी गुगली आने दो क्वेश्चन की, कितनी भी कंडीशन घुमाने दो, आप उसको टैकल कर पाओ। तो इसलिए वो अप्रोच से आपने फोकस करना है इस टॉपिक में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। फिलहाल आपने बस इतना समझा है कि प्रॉफिट व्हेन सीपी इज लेस देन एसपी, लॉस व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलेंगे। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे ही अप्लाई होगा। अब ऐसी सिचुएशन में एक स्मार्ट अप्रोच क्या है सीपी निकालने का, वो हम देखेंगे बट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर यानी कि फ्राइडे। इस टॉपिक की एक्चुअल शुरुआत करेंगे। आज बस थोड़ा टाइम था तो उसकी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली, तो वो टाइम हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वेस्ट नहीं होगा, और एक्चुअल शुरुआत हम करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। जीतू भैया वाइब्स, क्या बात। चलो गाइज, सुपर यार, अच्छा लगा आपके साथ, आप लोग भी बहुत अच्छी वाइब्स देते हो। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।